तो हेलो एवरीवन। तो बहुत बड़ी समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है जिस पर सभी शिक्षकों ने आपस में सहमति बनाई है कि अब क्या रेलवे को करना चाहिए और क्या रेलवे हमारे साथ कर रही है गेम प्लान। आप देख सकते हैं कि वेटिंग ना देकर रेलवे कहीं ना कहीं अपनी वैकेंसी को बार बार रिपीट कर रही है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि अभी टेक्नीशियन में लगभग ग्रेड थर्ड और ग्रेड वन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ग्रेड थर्ड और ग्रेड वन, है ना, यहां पर दो वैकेंसी आप लोगों की हुई है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूं कि यहां पे एम, एन और ओ तीन स्टूडेंट हैं। ठीक है, तीन स्टूडेंट हैं और इन तीनों स्टूडेंट ने रेलवे में ग्रेड थर्ड और ग्रेड वन दोनों ने, तीनों ने क्वालिफाई कर लिया। मान लीजिए इसने भी क्वालिफाई कर लिया, इसने भी क्वालिफाई कर लिया और इसने भी क्वालिफाई कर लिया। ये तीनों मेरिट वाले बच्चे थे और ये सभी सेलेक्टेड हो गए, यानी कि इन सभी ने सिलेक्शन ले लिया। अब क्या हुआ? अब यही बच्चे, क्योंकि भाई इसकी जो क्वालिफिकेशन थी कहीं ना कहीं टेक्नीशियन थी, यानी कि आईटीआई मांगी गई थी और आईटीआई वाले बच्चे एएलपी में भी हैं। आप एक बात जानते हो कि एएलपी सीबीटी 2 जो होना है पेपर, है ना, आप एक बात जानते हो कि जो एएलपी सीबीटी 2 पेपर होना है कहीं ना कहीं उसमें एम भी होगा, कहीं ना कहीं उसमें एन भी होगा, कहीं ना कहीं ओ भी होगा। क्योंकि जब ये बच्चे 90% मार्क्स ला सकते हैं सिलेक्शन के लिए, तो यहां तो केवल 50% मार्क्स लाया पाया, मतलब मांगा गया था, तो ये तीनों के तीनों होंगे। और आप जानते हो कि मानता हूं कि ये नौकरी आराम की है लेकिन पैसा इसमें ज्यादा है। तो बच्चा क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो इस सीट को छोड़कर ये वाली सीट लेगा, तो आपकी ये वाली जो पोस्ट है ये क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। या मान लीजिए उसने ये वाली पोस्ट ज्वाइन कर लिया तो कहीं ना कहीं ये वाली पोस्ट खाली हो जाएगी। या मान लीजिए उसने ये पोस्ट छोड़ दिया तो ये पोस्ट खाली, ये वाली पोस्ट ली तो ये खाली हो जाएगी। या खाली हो छोड़ दिया तो ये, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं रेलवे को ही इनडायरेक्टली वे में फायदा हो रहा है वेटिंग लिस्ट ना देकर। 2018 में देखिए क्या होता था। 2018 की बात करूं, 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ आई थी। दोनों में एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आई थी। और हुआ क्या था कि यहां पर सीबीटी 1 था, सीबीटी 1 था, इसके बाद सीबीटी 2 था, ये केवल टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए था और एएलपी वाले बच्चों के लिए साइको टेस्ट भी था। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर बच्चों ने ट्रेड टेस्ट देके पास हुए, तो अब भाई आईटीआई वाला बच्चा है तो वो ट्रेड तो एटलीस्ट देगा ना। अब आप बिना ट्रेड करा के बच्चे को आपने नौकरी दे दी, यानी कि यहां पर आपने उसको सिलेक्शन दे दिया बिना ट्रेड के, और जबकि आईटीआई में ट्रेड होना कंपलसरी है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप 2 बार पेपर लेते हो तो हमें एक फायदा नॉर्मलाइजेशन से भी होगा। भाई नॉर्मलाइजेशन में कभी किसी के कितने नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें नॉर्मलाइजेशन से दूर भी भागेंगे। यानी कि सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। और कहीं ना कहीं यहां पर आईटीआई वाले बच्चे, देखिए भाई जिनके नंबर अच्छे हैं वो एएलपी में, या जिनके नंबर जिनकी प्रेफरेंस है टेक्नीशियन, तो वो, तो यहां पर सीट क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। और यहां पर आप लोगों को सीट आप जानते हो खाली हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो एकदम खराब है और इस प्रोसेस को रेलवे को हटा देना चाहिए मेरे मानने में। अब रेलवे को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लागू करना चाहिए, जैसे 2018 में था। और वैकेंसी साथ दो, वैकेंसी क्या दो, साथ दो। देखिए बच्चे, टीचर क्या कर सकता है कि आपकी बात को रख सकता है सामने। अब आप सभी लोगों तक मैंने ये बात पहुंचा दी है। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से और उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूं कि रेलवे में टेक्नीशियन में ट्रेड लागू करो, सीबीटी 1 सीबीटी 2 लागू करो और एक साथ वैकेंसी दो। ठीक है, जिससे ये सीटें भर जाए, वरना आपकी जो प्रक्रिया है ना हर साल वैकेंसी देने की, उसमें बच्चा उलझता रहेगा। तो ये एक मेरा कहना है। आप सभी लोग इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा और बच्चों तक बताइए कि कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, बाकी कोई और अपडेट मिलती है मैं आपके साथ आता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।